हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए लेकर आए बीएसएफ टेनमेंट क्वेश्चन पेपर होने वाले जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 320 राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? तो सियाचिन दिवस मनाया गया है 13 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के लिए थी? तो हरित क्रांति मुख्य रूप से वो फसलों के लिए थी, गेहूं और चावल के लिए थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, वो किया था 1974 में किया था। 18 मई 1974 को किया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का होता है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, वो कहा जाता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का होता है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक भारत में रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थित है, वो स्थित है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था 1884 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का होता है, प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार की योजना है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत वह राज्य सरकार की है, पंजाब राज्य सरकार की है। प्रोजेक्ट हिफाजत वह पंजाब राज्य की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का होता है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन पशुपालन का विषय सूची में है। तो भारत के संविधान के अनुसार पशुपालन और पशुधन वह किस विषय के संबंधित हैं? वह संबंधित है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन झंडा समिति का अध्यक्ष था? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वह थे राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है आपके पीछे गए कहीं ना कहीं प्रश्न लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का होता है, 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1764 ईस्वी में वह युद्ध होता है, बक्सर की लड़ाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 लड़ाइयाँ हुई थी। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम है? तो गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम हुआ है जड़त्व का नियम कहा जाता है गति के दूसरे नियम को। ऑप्शन नंबर ए
इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घटी के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का होता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे साक्षर राज्य था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का केरल राज्य सबसे साक्षर राज्यों में से था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे नीचे कौन था? बिहार था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का एक उदाहरण है? तो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है वो है सतपुड़ा पर्वत को ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लाइक करें जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 का होता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है गुवाहाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कटक किस पर है? महानदी पर है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? तो कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर में सैनिक कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 का होता है 22 अप्रैल 2015 को आतंकवादी हमला कहाँ हुआ था? तो 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमला हुआ था, वो हुआ था पहलगाम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 का होता है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा हुआ था। वह नगर कौन सा था? तो वह नगर था धौलावीरा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 का होता है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कोयला देश है वह चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। भारत में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक है? तो भारत के कृषि सेवा में प्रचंड बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।